नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 6 है। बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को बताइए। किसी भी बहुपद के शून्यक x अक्ष को उतने ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा जितने उसके शून्यक होते हैं। यही है दोस्तों इनका ज्यामितीय अर्थ। किसी भी बहुपद के शून्यक शून्यक x अक्ष को उतने ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा जितने उस बहुपद के शून्यक होंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 को हल कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 8 में एक बहुपद x + 5 दिया है। इस बहुपद का हमको ग्राफ बनाना है और इसके शून्यक निकालना है। तो दोस्तों, यह एक रैखिक बहुपद है, तो इसका एक ही शून्यक होगा। तो चलिए दोस्तों, इस बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ठीक है, इस बहुपद को समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो समीकरण कैसे बनाएंगे हम? इसको हम y के बराबर लिख देंगे, यानी y बराबर x + 5। y बराबर x + 5। यह एक समीकरण बन गया है। अब हम इस समीकरण के हल प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से एक कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y, यानी इस कॉलम में x का मान लिखेंगे और इस कॉलम में y का मान। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो एक सरल रेखा बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। तो इस समीकरण के हमको कम से कम 2 पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम इस समीकरण में x का मान रखेंगे x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा दोस्तों? हमको 5 मिल जाएगा, यानी एक निर्देशांक हमको मिल गया 1 पॉइंट का। इसी प्रकार यदि हम x का मान रखेंगे 1 तो y का मान मिलेगा हमको 6। यानी ध्यान दीजिए, इस समीकरण के 2 हल हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हमको इस समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले कार्तीय तल बनाएंगे। तो कार्तीय तल बनाने के लिए हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन बनाएंगे और यह जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी वह y अक्ष को डिनोट करेगी। और इसी प्रकार से हम एक क्षैतिज लाइन बनाएंगे और यह जो क्षैतिज लाइन होगी यह x अक्ष को डिनोट करेगी। इस प्रकार से हम एक क्षैतिज लाइन बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, यह हमारा कार्तीय तल बन गया है, यानी यह हो गया हमारा y डैश, ये हो गया हमारा x डैश। अब जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम O से डिनोट करते हैं। अब हम मूल बिंदु के दाहिनी तरफ प्लस वाले पॉइंट को डिनोट करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा +1, यहाँ पर होगा हमारा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर होगा 4। और इस तरफ हम माइनस वाली पॉइंट को डिनोट करेंगे, यानी मूल बिंदु के बाएं तरफ माइनस वाले पॉइंट को डिनोट करेंगे। यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर हो जाएगा -4, और होगा -5, यहाँ पर हो जाएगा -6। इसी प्रकार हम
मूल बिंदु के ऊपर प्लस को डिनोट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7। इसी तरह मूल बिंदु के नीचे तरफ -1 -2 और -3। चलिए दोस्तों, अब हम इस कार्तीय तल में इस निर्देशांक को दर्शाते हैं, यानी ये जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए इसको हम दर्शाते हैं। तो जो पहला निर्देशांक है 0,5 यानी x का मान 0 y का मान 5, तो यह y अक्ष पे यहाँ पर होगा। और जो दूसरा निर्देशांक है x का मान 1 और y का मान 6, यानी x का मान 1 y का मान 6, एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यह जो रेखा होगा यह y बराबर x + 5 वाले समीकरण का होगा। तो चलिए खींचते हैं इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, यह जो ग्राफ है यह बहुपद x + 5 का ग्राफ है, या समीकरण या y बराबर x + 5 का आलेख है। अब हमको इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो ग्राफ है x अक्ष को इस पॉइंट पर डिनोट कर रही है, यानी -5 के पॉइंट पे डिनोट कर रही है। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा -5 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा उनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर कुछ द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इसका हमको ग्राफ बनाना है तथा इनके शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का पहला प्रश्न है, एक बहुपद दिया है px बराबर -x² प्लस x प्लस 6। दोस्तों हमको इस बहुपद का ग्राफ बनाना है और शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों हम इस बहुपद को समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, यानी इसको हम कर देंगे y बराबर -x² प्लस x प्लस 6। अब हमको इस समीकरण के हल निकालने हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस प्रकार से एक कॉलम बना देंगे और एक तरफ लिखेंगे x और दूसरी तरफ y, यानी एक तरफ x अक्ष का मान लिखेंगे, दूसरी तरफ y अक्ष का मान लिखेंगे। चलिए इस समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा। अगर हम x का मान 0 कर देंगे तो y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 6। एक हल जो हमको प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार यदि हम x का मान -2 रखेंगे तो y का मान दोस्तों हमको 0 प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अगर हम x का मान रखते हैं 3, तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हल करके देख लेते हैं हम कैसे मान निकालते हैं। x का मान 3, तो y बराबर हो जाएगा माइनस कोष्टक में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ से हमको जो प्राप्त होगा दोस्तों -9 प्लस 3 प्लस 6 यानी 0। अगर हम दोस्तों x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 1/2 रखेंगे तो y का जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा आपका
6.25। आपको करना क्या है दोस्तों, इस प्रकार से x का मान रखना है और y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप x का मान रखेंगे, आपको ज़्यादा हल करने में आसानी होगी। इन प्लेन को बनाते हैं ग्राफ पेपर पे। तो कार्तीय तल बनाने के लिए हम इस प्रकार से बनाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे जो y अक्ष होगा, और एक इस प्रकार से हम क्षैतिज लाइन खींचेंगे जो x अक्ष होगा। अब हम दोस्तों इनके निर्देशांकों को इसमें हम अब दोस्तों हम ये हो गया हमारा दोस्तों y डैश, ये हो गया दोस्तों हमारा x डैश और x, ये हो गया मूल बिंदु O। अब हम इनके पॉइंटों को प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3। ऊपर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। नीचे हो जाएगा दोस्तों हमारा -1 -2 -3 -4। अब हम दोस्तों कार्तीय तल पर ये जो निर्देशांक है इनको, अब ये जो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए इनको प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला निर्देशांक है 0,6। तो 0,6 हमारा कहाँ पर प्राप्त होगा, इस पॉइंट पर प्राप्त होगा। जो दूसरा निर्देशांक है दोस्तों ध्यान दीजिए -2,0। -2,0 दोस्तों हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, एक पॉइंट यानी हमको यहाँ पे मिल गया। अब जो अगला निर्देशांक है दोस्तों 3,0, यानी 3,0 दोस्तों हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। और एक निर्देशांक हमको जो और मैंने लिया है, देखिए x का मान 1/2, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 वाली ये लाइन है। और y का जो मान है 6.25, तो 6.25 दोस्तों कहाँ पे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 6.25 दोस्तों जो है हमको 1 2 2.5 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी एक पॉइंट हमको जो है यहाँ पे मिलेगा। अब हमको दोस्तों इनको मिलाते हुए एक आलेख बना देना है। यह जो है आलेख देखिए, एक पॉइंट हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है, एक पॉइंट हमको यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो चलिए अब हम इनको मिलाते हुए आलेख को बनाते हैं। तो दोस्तों यह द्विघात बहुपद है, तो इसका आलेख परवलयाकार होता है। तो हम दोस्तों हाथ से ही थोड़ा सा इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ से इसको ऐसे लेकर के इस प्रकार से निकाल देंगे, और यहाँ से इसको दोस्तों हम इस प्रकार से बना देंगे। दोस्तों यह जो है हमारा आलेख बन गया है। इस प्रकार से जो है हमारा ग्राफ बनेगा। दोस्तों आप इस पे जितने अधिक पॉइंट लेंगे आपका आलेख जो है उतना अधिक सही बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप जितना अधिक पॉइंट लेंगे आपका आलेख उतना अधिक सही बनेगा, यानी आलेख में उतनी शुद्धता होगी। तो दोस्तों अब हमको इनके शून्यक भी लिखने हैं। तो यह आलेख x अक्ष को जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही उसका शून्यक हो जाएगा। यानी देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, यानी जो इसके शून्यक होंगे -2 और 3 हो जाएगा। यानी इस बहुपद को जो शून्यक होगा -2 और 3।
चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 9 का दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसका दूसरा जो प्रश्न है, एक बहुपद दिया है, जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इस बहुपद का हमको आलेख बनाना है और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, यानी इसको हम बना देंगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमको इस समीकरण के हल निकालने हैं, तो इस प्रकार से हम कॉलम बना लेंगे एक्स वाई। अब इसमें भी हम x का मान रखेंगे और y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि हम x का मान रखेंगे 3, तो जो हमको है y का मान प्राप्त होगा 0। आप रख के चेक कर लेना। इसी प्रकार अगर हम x का मान रख देंगे 0 तो y का मान प्राप्त होगा 9। इसी प्रकार अगर हम x का मान 6 रख देंगे तो y का मान जो प्राप्त हो जाएगा वह 9 होगा। चलिए दोस्तों, हमको यहाँ पर 3 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनका आलेख बनाते हैं। तो स्थल पर ये जो बिंदु हैं, ये जो बिंदुओं के निर्देशांक है, इसको प्रदर्शित करेंगे। तो जो पहला बिंदु है हमारा, देखिए दोस्तों, 3,0। तो 3,0 हमको कहाँ पे प्राप्त होगा? x का मान 3, y का मान 0, यानी 1 पॉइंट हमको जो है यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो दूसरा बिंदु है दोस्तों, 0,9, यानी x का मान 0, y का मान 9, यानी 1 पॉइंट हमको जो है यहाँ पे प्राप्त होगा। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 6,9, यानी x का मान 6, y का मान 9। दो दोस्तों, 6,9 जो है हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम इस प्रकार से एक जो है आलेख बनाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेते हुए आप इसका आलेख दोस्तों आपका इस प्रकार बनेगा। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बहुपद के सिर्फ एक ही शून्यक होंगे। वह जो शून्यक होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह यहाँ पर, यानी इस बहुपद का जो आलेख है, x अक्ष को सिर्फ एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी इसका सिर्फ एक ही शून्यक होगा। और वो शून्यक क्या है आपका? 3। इस बहुपद का शून्यक होगा 3, और ये रहा इस बहुपद का आलेख। दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 9 का तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में जो एक बहुपद दिया है y स्क्वायर माइनस 4। तो दोस्तों, हमको इसका आलेख बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, चर हो, हमेशा बहुपद में जो चर रहेगा उसका आपको x मानना है। तो यहाँ पर हम y बराबर मान लेंगे x। ठीक है दोस्तों, तब ये बहुपद क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4। अब इस बहुपद को हमको समीकरण के रूप में बना देना है। तो यानी हो जाएगा y बराबर x स्क्वायर माइनस 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण। अब हमको इस समीकरण के हल निकालने हैं। तो करेंगे क्या? इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर होगा हमारा x, यहाँ पर होगा y। अब हमको इस समीकरण के हल निकालने हैं। तो अगर हम x का मान रखेंगे 0, तो y का मान जो प्राप्त होगा -4। यदि हम x का मान रखेंगे 2, तो y का मान प्राप्त होगा 0। अगर हम x का मान -2 रखेंगे, तब पर भी y का मान आपका 0 प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस बहुपद का आलेख बनाते हैं। तो करेंगे क्या? एक हम कार्तीय तल बनाएंगे। ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया हमारा y डैश। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1
2 3 4 5। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। ऊपर हो जाएगा हमारा 1 2 3। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 और -4 और हो जाएगा -5। चलिए दोस्तों, अब हम काटती तल में इन बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो पहले बिंदु का निर्देशांक है 0, -4, तो 0, -4 दोस्तों हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। जो दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 2, 0, 2, 0 दोस्तों हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। जो तीसरा बिंदु का निर्देशांक है -2, 0, -2, 0 यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमको एक परवलयाकार आलेख बना देना है। तो देखिए, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे होते हुए और इस प्रकार से होते हुए हमको एक आलेख ऐसे बना देना है। यह दोस्तों आलेख जो है इस बहुपद का आलेख है। अब हमको इस बहुपद के शून्य लिखने हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आलेख x अक्ष को 2.1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा, तो यानी इसके 2 शून्य हो जाएंगे, -2 और 2। इसी प्रकार दोस्तों आप बाकी प्रश्नों का आलेख आसानी से बना लेंगे।